एक बार की बात है। एक जंगल में दो चुड़ैल दोस्त रहती थी। एक दिन उनमें से एक चुड़ैल का जन्मदिन आता है। तब उसकी दोस्त चुड़ैल उससे कहने लगती है। अरे चुड़ैल बहन, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है। हम दोनों मिलकर दावत करेंगे। मैं गांव में जाकर किसी आदमी को पकड़ कर लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मज़े से दावत उड़ाएंगे। तब ऐसा कहकर वो चुड़ैल गांव में किसी इंसान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी उसे सामने हरिया नाम का एक आदमी दिखाई देता है। तब वो चुपके से उसके पास जाती है और उसका हाथ काट ली है। उसका हाथ काट कर जल्दी से वो वापस जंगल में भाग जाती है। तब हरिया वहीं पर खड़ा रह जाता है और जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। अब वो चुड़ैल धीरे धीरे करके पहले सबके हाथ काट कर ले जाती है और फिर हरिया और गोपी को भी उठाकर वहां पर ले जाती है। उस दिन भीमा गांव में नहीं था। अगले दिन जब भीमा गांव में वापस आता है तब वो रेखा के पास जाता है। तब रेखा उससे बताने लगती है। अरे भीमा भैया, एक चुड़ैल जंगल से आई थी और वह एक एक करके सभी गांव वालों को हाथ काट काट कर ले जा रही थी। अब उसने वहां पर उनको इकट्ठा कर लिया है। अब तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। तब भीमा अपने भैंसे को लेकर जंगल में निकल पड़ता है। उस भैंसे से वो दोनों चुड़ैल बहुत डरा करती थी। थोड़ी ही देर में भीमा अपने भैंसे को लेकर चुड़ैलों के पास पहुंच जाता है। भैंसे को देखकर दोनों चुड़ैल डरने लगती हैं और भागने की सोचने लगती हैं। तभी वो भैंसा उनके पीछे पड़ जाता है और वो दोनों भागने लगती हैं। तब वो हरिया को उठाकर भाग जाती हैं। तब भैंसा उनके पीछे भागता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। उस समय गोपी बेहोश था, लेकिन भीमा सोचता है कि गोपी मर चुका है और वो उसे छोड़कर गांव में वापस आ जाता है। तब वो रेखा के पास और रेखा से सारी घटना बता देता है और उससे पूछता है कि कोई उपाय हो तो बता दे। तब रेखा उससे कहने लगती है। अरे भीमा भाई, मैंने सुना है इन दोनों चुड़ैल की शक्ति एक चमगादड़ में है और वो चमगादड़ एक गुफा में रहती है। अगर उस चमगादड़ को किसी तरह मार दिया जाए तो इन दोनों चुड़ैल का जादू खत्म हो जाएगा और हरिया और गोपी फिर से सही हो जाएंगे। रेखा की बात सुनकर भीमा जल्दी से अपने भैंसे को लेकर उस गुफा में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि हरिया बेहोश पड़ा हुआ है। तब वो सोचते हैं कि यहाँ पर चुड़ैल नहीं है और वो चमगादड़ ढूंढने लगते हैं। जब वो बहुत देर तक चमगादड़ को ढूंढते रहते हैं और उन्हें चमगादड़ नहीं दिखाई देती, तभी वो देखते हैं कि उस गुफा के कोने में एक चमगादड़ उड़ रही है। तब वो समझ जाते हैं कि ये वही चमगादड़ है जिसमें चुड़ैलों की शक्ति बसी हुई है। तब वो उस चमगादड़ को मिलकर मार देते हैं और वहीं पर गिर देते हैं। इससे चुड़ैल का जादू खत्म हो जाता है और हरिया बिल्कुल सही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोपी भी जंगल में पड़ा हुआ बिल्कुल सही हो जाता है और दोनों के हाथ भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। तब भीमा अपने भैंसे को लेकर चुड़ैल को मारने के लिए जंगल में पहुंच जाता है। तब अपने भैंसे से कहने लगता है। अरे मेरे भैंसे, वो चुड़ैल यहीं पर होंगी। हमको उनको बड़ी चालाकी से मारना है। जैसे ही वो चुड़ैल दिखे उसके पीछे भाग लेना और उनको खत्म कर देना। भीमा के ऐसे कहते ही थोड़ी देर में उनको चुड़ैल दिख जाती है। तब भैंसा देखता है कि सामने चुड़ैल खड़ी हुई है। तब भैंसा पीछे से जाकर उसको सींग मार देता है और वो चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। तब उसकी साथी चुड़ैल वहां पर आती है और कहने लगती है। तुम लोगों ने मेरी दोस्त को मार दिया है। तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं इसका बदला जरूर लूंगी और मैं सभी गांव वालों को एक एक करके मार डालूंगी। तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से गायब होकर भाग जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार की बात है।
एक जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। वो चुड़ैल जंगल में एक पुराने घर में रहती थी। पास ही में एक गांव था। वो चुड़ैल उस गांव में जाती और उन लोगों को परेशान किया करती थी। एक दिन चुड़ैल गांव में जाती है और गांव वालों को बहुत परेशान करती है। तब वो उनके मकानों को जला देती है और हंसने लगती है। तब सभी गांव वाले बाहर आकर देखते हैं और उस चुड़ैल से डरने लगते हैं। तब वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है और उनसे कहने लगती है, इस गांव को छोड़ दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। तब राजू गोपी से कहने लगता है, अरे गोपी भाई, ये चुड़ैल हमको यहाँ पर नहीं रहने देगी। हम इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, किसी दूसरे गांव में रह लेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये चुड़ैल तो हमको मार ही देगी। ये सुनकर गोपी कहने लगता है, अरे राजू भाई, तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम यहाँ रहे तो ये चुड़ैल हमको मार देगी। दूसरी तरफ वो चुड़ैल अपने घर पहुँच जाती है और घर जाकर सोचने लगती है, अरे वाह, उन गांव वालों को तो मैंने अच्छा डरा दिया है। अब वो जैसे ही गांव से बाहर निकलेंगे, मैं चालाकी से उनको अपनी गुफा में ले आऊंगी और एक एक करके सबको मार डालूंगी। वह गांव वाले मेरी बातों में आ गए हैं। दूसरी तरफ हरिया राजू और गोपी से कहने लगता है, अरे राजू भाई, हमें कोई तरकीब लगानी होगी जिससे हम इस चुड़ैल को मजा चखा सकें। ये चुड़ैल हमको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हमको जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ेगा और जंगल में चुड़ैलों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर उसने हमको जंगल में रोक लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब वो उन दोनों को एक नींबू मिर्ची के टोटके के बारे में बताता है और एक बाबा से एक जादुई बोतल लेकर आ जाता है। फिर वो सब एक बस में बैठकर गांव छोड़कर जाने लगते हैं। बस को जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता है। जैसे ही गांव वाले बस से जंगल में जाते हैं, चुड़ैल उस बस की छत पर आकर बैठ जाती है और इंतज़ार करने लगती है। और जैसे ही वो उसकी गुफा के पास पहुंचते हैं, वो सामने एक बड़ा सा पेड़ डालकर उनकी बस को रोक देती है। उस पेड़ को देखकर वो सब बस रोककर बाहर आ जाते हैं और चुड़ैल वहाँ से गायब होकर अपने घर में चली जाती है। तब वो सब सोचने लगते हैं कि इतने बड़े पेड़ को कैसे हटाया जाए। तभी राजू को सामने एक घर दिखाई देता है। वो चुड़ैल का भूतिया घर होता है। तब राजू गोपी और हरिया से कहने लगता है, अरे गोपी भाई, वो देखो वहाँ पर किसी का घर लगता है। चलो हम वहाँ पर चलते हैं, थोड़ी देर आराम भी कर लेंगे और वहाँ पर किसी के फ़ोन से फ़ोन करके जंगल की पुलिस को बुलाकर यह पेड़ भी हटवा देंगे। फिर वो तीनों जल्दी से उस घर के अंदर पहुँच जाते हैं। घर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। तब वो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद ही वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और उन्हें देखकर हंसने लगती है। उस चुड़ैल को देखकर वो तीनों डर जाते हैं। तब चुड़ैल उनको डराते हुए हंसते हुए उनसे कहने लगती है, ही, अब तुम सब मेरे जाल में फंस गए हो। तब वो चुड़ैल अपनी शैतानी शक्ति से उन तीनों को पिंजरों में बंद कर देती है। तब हरिया चुड़ैल को अपनी चालाकी से बहलाने फुसलाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहने लगता है, अरे चुड़ैल बहन, तुमने तो केवल हम तीनों को ही पकड़ा है। अभी तो हमारे बस में बहुत सारे साथी हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकती हो और मैं तुम्हारे लिए अपने सारे साथियों को बहलाकर यहाँ पर ले आऊँगा और तुम उन सबको खा जाना, पर उसके बदले बस तुम मुझको छोड़ देना। ये सुनकर चुड़ैल खुश हो जाती है और उससे कहती है, ही, ठीक है, मैं तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन कोई चालाकी नहीं करना वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम अपने बाकी साथियों को जल्दी लेकर आओ, फिर मैं तुमको छोड़ दूंगी। तब वो चुड़ैल हरिया का पिंजरा खोल देती है। तब हरिया जल्दी से अपना टोटका और जादुई बोतल उठाने के लिए बस की तरफ चला जाता है। तब चुड़ैल उन दोनों से कहती है,
अरे तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही बेवकूफ़ है। अब वो अपने साथियों को लेकर आ जाएगा और मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी। तब राजू और गोपी उस चुड़ैल को अपनी बातों में लगाने लगते हैं। उधर हरिया जल्दी से बस के पास जाकर नींबू मिर्ची का टोटका और जादुई बोतल उठाकर ले आने लगता है। जैसे ही वो वापस आता है वो देखता है कि चुड़ैल राजू और गोपी की बातों में लगी हुई है। तब हरिया वो टोटका चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और बोतल वहीं पर रख देता है, जिससे चुड़ैल उस बोतल के अंदर आ जाती है। बोतल में बंद होकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे रे रे रे, अरे ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ धोखा किया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ऐसा कहकर चुड़ैल चिल्लाती रहती है और हरिया अपने दोनों दोस्तों को पिंजरे से बाहर निकाल लेता है और वो सब गांव वापस चले जाते हैं।